टीम इंडिया दुनिया की सबसे फॉलो की जाने वाली क्रिकेट टीम, जिसके पास क्लास है, जुनून है और करोड़ों लोगों का अटूट विश्वास और प्यार। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की असली खूबसूरती यही कि ये बड़े से बड़े दिग्गज को भी घुटनों पर ला सकती है। पिछले कुछ सालों में हमने यही देखा कि जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, घरेलू पिचे जहां टीम इंडिया कभी राजा बनकर खेलती थी, वहीं अब इतिहास खुद को नई तरह से लिख रहा है। पहले हम 12 साल बाद भारत न्यूजीलैंड से अपने ही घर में हारा, फिर इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर मिली वो हार, जब एक तरफ रविंद्र जडेजा अकेले मैदान पर खड़े थे जबकि पूरी तरह हमारी टीम बिखर गई। तब एक जडेजा था जो जटा रहा। भारत का स्कोर एक समय 112 रन 8 विकेट पर था। सामने हार तय थी, जीत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। ऐसे समय में रविंद्र जडेजा ने बुमराह और सिराज के साथ मिलकर एक जंग लड़ी और इतिहास में इसे लॉर्ड्स की लड़ाई के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने आखिरी 2 विकेटों के लिए सिराज और बुमराह के साथ मिलकर 212 गेंदें खेली। जडेजा अकेले 181 गेंद खेलकर 61 रन बनाकर नाबाद लौटे, लेकिन भारत 22 रन से मैच हार गया था। और फिर कल कोलकाता में 15 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज कर भारत को उसी के घर में शिकस्त दी। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये सवाल था। सवाल हमारी तकनीक पर, हमारी मानसिकता पर और हमारे उस विश्वास पर कि घर में तो भारत को कोई छू भी नहीं सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हारें किसी भी महान टीम की यात्रा में मोड़ लाती हैं, गिराती नहीं। और फिर एक सवाल फिर क्रिकेट की गलियों में घूम रहा है कि क्या ये टीम इंडिया की कमजोरियां हैं या आने वाली बड़ी वापसी की शुरुआत। क्योंकि टीम इंडिया की लगातार टेस्ट हैरें कई लोगों को दिखाई देती हैं, लेकिन असली कहानी तो इन हारों के पीछे छिपी है। ये वही इंडिया है, ये वही अजय भारतीय टीम है जो एक समय घर में 36 सीरीज लगातार अपराजित रही। वो टीम जिसके खिलाफ एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर देश रणनीति बनाता था, लेकिन हर टीम का एक दौर आता है जब सवालों के बीच फंस जाती है। भारत अभी उसी दौर से गुजर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड सीरीज की, क्योंकि वो एक ऐसी सीरीज थी जहां पर नए कप्तान के तौर पर कागज पर आसान, लेकिन मैदान पर असंभव लगा। शॉट सिलेक्शन गलत, धैर्य कम और हालात का अंदाजा उससे भी कम। इंग्लैंड सीरीज भले ही ड्रॉ हुई हो, लेकिन उस सीरीज ने टीम इंडिया को एक आईना दिखाया जिसने हमारी बल्लेबाजी की असल कमजोरियां दिखाई। फिर बात उसके बाद न्यूजीलैंड ने हमें घर में आकर जख्म दिया। 12 साल बाद भारतीय सरजमी पर हार, लेकिन यह सिर्फ न्यूजीलैंड की जीत नहीं थी, यह उनकी तैयारी, उनकी प्लानिंग और उनके आत्मविश्वास की जीत थी। भारत की गेंदबाजी जो कभी घर में सबसे खतरनाक मानी जाती थी, उसी गेंदबाजों को न्यूजीलैंड ने पढ़ा, समझा और पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। और 12 साल बाद भारत को न्यूजीलैंड ने घर में 3-0 से शिकस्त दी। और ऐसा ही हमने कल भी देखा साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन पर, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन टीम साउथ अफ्रीका ने 15 साल बाद भारत को उसके घर में हराया। नहीं, उस छोटी हाइट के बबूमा ने दिखाया बेहतर कप्तान और रणनीतिकार कैसे बनते हैं। आप चाहे मेरा मजाक उड़ा लें मेरी हाइट का, बट भारत को हराने का जज्बा लेकर वो जो भारतीय सरजमी पर आए थे, उसे टेम्बा बबू ने पूरा करके दिखाया। हालांकि ये तो आपने टीम इंडिया के बदलते टेस्ट क्रिकेट की कहानी को सुना, लेकिन अब आपको मैं इस वीडियो में आगे और बताने वाला हूं। एक दौर था जब टीम इंडिया के कप्तान थे विराट कोहली और कोच थे रवि शास्त्री, जहां पर भारत को घर में हराना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन था। कोहली शास्त्री की जोड़ी जो टेस्ट में लगभग टॉप पे रही। कोहली ने बतौर टेस्ट कप्तान घर में 31 मैच खेले थे, जिसमें से इंडिया ने कुल 24 टेस्ट मैच जीते। 2 टेस्ट मैच में इंडिया को हार मिली थी और 5 टेस्ट मैच इस दौरान ड्रॉ हुए थे। गंभीर की अगुवाई में इंडिया का जो टेस्ट में प्रदर्शन है वो लगातार खराब रहा है, अगर इंग्लैंड सीरीज के अपवाद को छोड़ दिया जाए तो। 2012 के बाद से घर पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी, लेकिन न्यूजीलैंड ने 12 साल बाद टेस्ट सीरीज हराई। गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद कुल 8 टेस्ट मैच घर में खेले, जिसमें 4 में भारत को हार का सामना करना पड़ा और 4 टेस्ट घर पर वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ जीते, जो कमोबेश भारत के मुकाबले कमजोर टीमें मानी जाती हैं। कुल 18 टेस्ट में से 9 में गंभीर की कोचिंग में हार मिली। हालांकि क्रिकेट में हार और जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर लिखे नंबर नहीं होते, ये भरोसे और उम्मीदों की कहानियां होते हैं। भारत ने पिछले महीनों में जो टेस्ट हारें देखी हैं वह चुभती हैं।
हर क्रिकेट प्रेमी को जलाती हैं और सवाल खड़े करती हैं। यही तो टीम इंडिया की खूबसूरती है। हर बार जब लगता है कि सब खत्म हो रहा है, यहीं से टीम उठकर खड़ी होती है। चाहे वो 2007, 2011, 2020 की वो टेस्ट सीरीज हो, इतिहास गवाह है भारत कभी ज्यादा देर तक नीचे नहीं रहा। आज टीम इंडिया मुश्किल दौर से गुजर रही है, खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट की बात करें और वो भी घर में। मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा रहा है, छोटे लक्ष्य भी पहाड़ बनते जा रहे हैं। लेकिन ये भारत की एक हार नहीं, 100 हार नहीं, ये टीम तब तक नहीं रुकती जब तक दुनिया को जवाब न दे दे। और शायद ये वही मोड़ है जहां से एक नई कहानी शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं। नई टीम बनेगी, नया एटीट्यूड आएगा और वही पुराना आग जैसा जुनून जो हमेशा भारत को बाकी दुनिया से अलग करता है। क्योंकि इतिहास सिर्फ जीतों से नहीं बनता, वो बनता है उन हारों से जिनसे उठकर एक टीम फिर से दुनिया को अपनी ताकत याद दिलाती है। क्योंकि टीम इंडिया हमेशा वापसी करना जानती है। हालांकि भारत की एक सबसे कमजोर कड़ी चौथी पारी के अंदर चेस करते हुए बार बार लड़खड़ाना, बार बार गिरना और बुरी तरह से हारना, चाहे वो विदेश हो चाहे घर में हो, ये एक सबसे बड़ा ग्रे एरिया दिखता है भारतीय टेस्ट क्रिकेट का। गौतम गंभीर हो या कोई भी कोचिज रहे हो, हर बार भारतीय क्रिकेट टीम चौथी पारी में चेज करते हुए हमेशा लड़खड़ाते हुए दिखती है। इंग्लैंड के खिलाफ 193 रन नहीं बना पाए, न्यूजीलैंड के खिलाफ 147 और कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ मात्र 123 रन। ये बड़ा गंभीर और चिंतन का विषय है, जहां पर भारतीय क्रिकेट मैनेजमेंट को, टीम को, कोचिज को, सबको इस पर काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात, भारतीय टीम, भारतीय प्लेयर जो स्पिन के मास्टर्स माने जाते हैं, वो टीम बाहर से आई विदेशी टीमों के स्पिनर्स के आगे इस तरह से घुटने टेक देगी, ये देखना वाकई बड़ा पीड़ादायक और शर्मनाक था। उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम इस हार से जल्दी सबक लेगी, जो न्यूजीलैंड की 3-0 की हार से उन्होंने अभी तक सबक नहीं लिया। और उम्मीद करेंगे कि पिचेस भी जो बनाई जाए तो वो अपने लिए कब्रगाह साबित ना हो। उम्मीद करते हैं कि आने वाली टेस्ट सीरीज, जो अगला टेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, भारतीय टीम वापसी करेगी और आने वाली सीरीज के अंदर भी अपनी जो कमियां हैं, खासतौर पर स्पिन्स के खिलाफ खेलना और इन टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर अपने लिए ही इस तरह से जिसे बोलते चक्रव्यूह में फंस जाना, उसको भी भेदने का काम जरूर करेगी।